स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज जिस कहानी को हम देखने जा रहे हैं उसको देखने के बाद मेरे को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब इंसान ऐसा भी कर सकता है। ये कहानी एक लड़की की होती है जो कि मेंटली डिसेबल होती है और उसके साथ कुछ लोग कितना गलत करते हैं और वो आखिर में रिवेंज कैसे लेते हैं, इस बारे में कहानी है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये फिल्म आपने शायद ही देखी होगी आज से पहले। कहानी का नाम है रिवेंज लव स्टोरी। कहानी चेन नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो हाई स्कूल के बाहर बन बेचने का काम करता है। छुट्टी होता है तो सारी लड़कियां स्कूल से बाहर आकर इसी से वो खरीद कर खाया करती है। आज एक और लड़की आई होती है अपनी दादी माँ के साथ। लड़की बहुत प्यारी होती है तो चेन की नज़र उस पर जाकर अटक जाती है। लड़की का नाम सुजैन है और जल्दी हाई स्कूल से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करने वाली है। अब चैन रोज इसको देखा करता है, इससे प्यार करने लग गया वो। पर दादी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है चैन, क्योंकि उनकी पोती को कोई ऐसे लड़का देखे ये तो उनको पसंद होगा ही नहीं ना। यहीं तक नहीं, चैन ने अब सुजैन के स्कूल में भी ताका झाकी करनी शुरू कर दी होती है उसके चक्कर में। और एक रोज दादी माँ सुजैन को खोजती हुई रोड पर निकली होती है। चैन के पूछने पर पता चलता है कि वो सुबह से गायब है, घर नहीं आई। चैन अपनी साइकिल लेकर उसको खोजने निकल जाता है। काफी देर हो जाती है, वो नहीं मिलती। यहाँ वहाँ खोजने के बाद आधी रात को वो पहाड़ के ऊपर जंगलों में मिलती है। जैसे तैसे करके चैन इसको दादी माँ के पास लाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजैन मेंटली डिसेबल है, वो नॉर्मल नहीं है। तभी वो ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर करती है। पर इस बात से चेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उससे प्यार करता है तो वो उसको किसी भी कंडीशन में अपना लेगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुजैन और उसकी दादी माँ दोनों दिखाई नहीं देती है, ना स्कूल आती है ना बन लेने आती है, पता नहीं कहाँ चली गई। इसलिए आज अपना सामान जल्दी जल्दी बेच के चैन सुजैन के घर आता है तो देखता है बाहर बहुत भीड़ लगी है, पुलिस भी आई है। सुजैन की दादी की मौत 3 दिन पहले हो गई थी और उनकी डेड बॉडी के बगल में ही सुजैन लेटी हुई थी। कुछ हॉस्पिटल वाले भी आए होते हैं जो सुजैन को उठाकर पागल खाने लेकर जाते, क्योंकि सबका मानना है कि ये पूरी तरह से लड़की पागल हो गई है और इसको पागल खाने में रहना चाहिए, वहाँ इसका इलाज होगा। रात को चैन चुपके से उसके हॉस्पिटल पहुंच जाता है और पीछे से उसको लेकर भाग जाता है। रात को फिर इसे प्लेग्राउंड में लाकर इसको खिलाता है, क्योंकि सुजैन बच्चे दिमाग की होती है। फिर थक कर घर आते हैं, लेकिन सुजैन के घर में पुलिस ने ताला लगा दिया होता है। चैन दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी करता है। तभी इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक और लेडी बाहर आती है अपने घर से। सुजैन को काफ़ी प्यार से सहलाती है, बातें करती है, अंदर लेकर आती है और कहती है थोड़े दिन तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, फिर ये सुजैन के घर में जाकर अब रहने लग जाना। इस लेडी की अगर मैं बता दूँ तो ये प्रोस्टिट्यूट होती है और चैन से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ इस लड़की के साथ करना है तो कर सकते हो मेरे वापस आने से पहले, और चली जाती है। चैन जाता है सुजैन के पास, वो नहा रही होती है, उसको वो देखता है पर उसके मन में कोई भी गंदा ख्याल नहीं आता। वो वापस से बाहर आ जाता है और रात का खाना लाने के लिए नीचे चला जाता है। कुछ मिनट बाद गेट बजता है। सुजैन आकर दरवाजा खोलती है। ये लगता है कि चैन आया होगा, बट बाहर एक आदमी होता है, इसका नाम डेविड है। पॉकेट से पैसे निकाल कर टेबल पर रखते हुए इसको लगता है कि सुजैन कोई नई प्रोस्टिट्यूट आई है, जिसका ये घर है वो बाहर गई है तो उसकी जगह ये आज यहाँ पर रहेगी, और अपने इरादे दिखाने लग जाता है। सुजैन डरी हुई है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन चैन अभी रोड पर ही होता है। वो विंडो में देखता है शैडो और भाग कर आता है और डेविड को मारता पीटता है और सुजैन को बचा कर लेकर यहाँ से भाग जाता है। दोनों जैसे तैसे पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम इंस्पेक्टर जेफो से मिलते हैं। चैन को बाहर भगाकर सुजैन से उल्टे सीधे सवाल करने लग जाता है। यहीं पर एक हम ओल्ड ऑफिसर को भी देखते हैं जो जानता है कि सुजैन मेंटली ठीक नहीं है, इसलिए इससे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं लोग और पूछते कि वो आदमी कैसा था, तुम्हें पता है जिसने तुम्हारे साथ ये करने की कोशिश की। सुजैन बताती है उसका हुलिया और कहती है कि उसके हाथ पर एक स्टार टैटू बना था। अब ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो डेविड है ना जिसने सब किया था वो इनका चीफ पुलिस ऑफिसर होता है और ये सब जानते हैं। वो पुलिस स्टेशन में ही होता है और सब देख रहा है। अपने सभी ऑफिसर्स को बुलाकर कहता है कि मुझे लगा था ये लड़की प्रोस्टिट्यूट है, इसलिए मैंने इसके साथ वो सब करने की कोशिश की, पर अब ये तो हो गया, अगर तुम लोग भी चाहो तो इस लड़की के साथ मस्ती कर सकते हो, वो ऐसा कहता है, और चैन को हम लोग फंसा देंगे। कुछ देर बाद पुलिस वाले चैन से सवाल करने लगते हैं। चैन इतने में डेविड की फोटो टेबल पर देखकर समझ गया होता है कि ये पुलिस वाला यहीं का है और ये अब मुझे फंसाने वाले। ये सुजैन को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन नहीं भाग पाता। इसको पकड़कर मारते पीटते और इसके सामने सुजैन के साथ गलत करते हैं और इसकी आंखें खोलकर उसको दिखाते भी हैं कि तू आंखें बंद नहीं करेगा। इसको कैसा लग रहा होता है मैं बता नहीं सकता, और एक एक करके सब उसके साथ गलत करते हैं। और एक जो इंस्पेक्टर होता है वो 2 बार करता है, स्पेशली बोलता भी है वो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मजा आया था, उसका ऐसा कहना होता है। और उसके बाद ये लोग एक फेक स्टोरी बनाते हैं बहुत ही कमाल की, कि चैन को बेहोश कर देते हैं, उसके हाथ में गन दे देते हैं और कहते हैं हम पे इसने अटैक किया था।
और बदले में हमने इसको मारा पीटा और सूजन को धमकाते हैं कि अगर तूने बोला किसी को बाहर जाके तो हम जेल में ही चैन को मार देंगे। ट्रायल होता है और पुलिस ने फेक कहानी तो सुनाई दी है, तो चेन को पुलिस पर अटैक करने के जुर्म में 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। इन 6 महीनों में चेन ने जेल में रोज अपनी फिंगरप्रिंट घिसी है ताकि अपने फिंगरप्रिंट को रिमूव कर सके, मानो उसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही हो। जैसे तैसे 6 महीने बीतने के बाद ये बाहर आता है। बाहर सूजन इसका वेट कर रही है। चेन इसको देखकर रोने लगता है क्योंकि सूजन प्रेग्नेंट हो गई है, जो उस रात इसके साथ हुआ था उसकी वजह से। लेकिन चैन कुछ कहता नहीं है। सूजन इसे अच्छे से बात करती है खुशी खुशी, ताकि चेन को बुरा ना लगे। दोनों खुश है कि अब साथ में रह सकेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उस हादसे को दोनों भूल नहीं पाए होते हैं। अंदर से गुस्सा भरा होता है चेन के। और एक दिन हम एक प्रेग्नेंट लेडी से मिलते हैं। ये उन्हीं में से एक पुलिस वाले की वाइफ होती है। शॉपिंग करके घर आती है तो पीछे से हस्बैंड भी आता है और अपनी वाइफ को जैसी आवाज़ लगाता है वैसे ही चेन इस पर अटैक कर देता है। 2-4 दिन बाद डाइवर्स को एक रिवर के अंदर प्लास्टिक बैग मिला होता है बड़ा सा, क्योंकि पुलिस को वहाँ के लोकल ने रिपोर्ट किया था। स्टेशन लाया जाता है, पैकेट को खोला गया तो उसके अंदर क्रश्ड बेबी फीटस निकलता है। मतलब कि जो पेट में बच्चा होता है ना, वो मरा हुआ मिलता है उसके अंदर। इसमें एक आईडी भी होती है उसी पुलिस वाले की। अब ये देखकर ये पुलिस वाले समझ गए होते हैं कि ये तो हमारा ही साथी है, तो जल्दी उसके घर पर जाते हैं। घर पर इसकी वाइफ मरी पड़ी होती है और उसके पेट को पूरा काट दिया गया होता है, जिसमें से वो बच्चा निकाला गया था। अब इसका मतलब साफ था कि प्लास्टिक बैग में पुलिस वाले की वाइफ का ही बेबी था। दूसरी तरफ हम उस ओल्ड पुलिस वाले को देखते हैं जो उस रात वहाँ पर था। उसकी भी एक यंग वाइफ होती है जो कि प्रेग्नेंट है और घूमने के लिए दोनों निकले होते हैं बाहर। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी ये अपने पुलिस वाले दोस्तों को कॉल करने लगता है क्योंकि इसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है। पुलिस यहाँ पर जल्दी से आकर देखती है तो इसकी वही प्रेग्नेंट वाइफ, उसका भी पेट फटा हुआ होता है और पहले की तरह ही सेम, और उस ओल्ड पुलिस वाले की डेड बॉडी बाटो में मिलती है। जेफो यहाँ तक तो समझ गया होता है कि ये पक्का चैन कर रहा है, वही रिवेंज ले रहा है हम सबसे। ये सीरियल किलिंग का जो केस है वो टीवी न्यूज़ में हर जगह दिखाने लग गए होते हैं और चेन को तेजी से खोजा जा रहा होता है। रोड को रोक दिया गया है, सारी गाड़ियाँ चेकिंग वेकिंग होती है और जैसे तैसे करके लोग चेन को पकड़ लेते हैं। इसको लाकर बहुत मारते पीटते, लेकिन ये कुछ कहता ही नहीं है। जेफो पागलों की तरह इसको मारता है और शूट कर देने की भी धमकी दे रहा होता है। वहीं घर पे सूजन ने भी टीवी में ये सारी चीज़ें देख ली होती है कि चेन अरेस्ट हो गया है क्योंकि वो प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चे को और माँ को दोनों को मार दिया करता था। अब ऐसी खबर सुनकर सूजन पुलिस को कॉल लगाती है गिल्ट में आकर, और फिर कॉल कट कर देती है और फिर बाथरूम में जाकर चाकू से अपने बच्चे को वो मार डालती है। और यहाँ पर जेफो चेन को मारने ही वाला होता है, तभी इनका सीनियर आकर रोकता है ये बोल के कि तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया, क्योंकि किलर तो बाहर अभी भी प्रेग्नेंट लेडीज को मार रहा है। क्योंकि इनका मानना है कि सूजन पर भी अटैक किया गया होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि सूजन पर अटैक तो हुआ नहीं, उसने खुद ही अपने बच्चे को मार दिया, इसलिए ताकि वो बचा सके चेन को। अब सीनियर चेन से पूछता है कि तुम भागे क्यों थे वहां से। चेन कहता है कि मुझे पहले भी पुलिस ने पकड़ा था, इसलिए मैं डर के भाग रहा था। चेन के खिलाफ हालांकि कोई सबूत नहीं मिलता है तो इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट तो वैसे ही नहीं होते। यहाँ जेफो का आदमी कहता है कि हमें सीनियर को बता देना चाहिए पास्ट के बारे में कि उस रात क्या क्या हुआ था, लेकिन जेफो मना करता है। फिर डेविड को कॉल करता है और वहीं शुरू वाला जिसने ये सब शुरू किया था, आपको याद, वो अब रिटायर हो गया है। वो सीधा कहता है कि चेन और सूजन को जितनी जल्दी हो सके मार दो। यहाँ सूजन हॉस्पिटल में होती है। चैन जानता है कि पुलिस वाले आते ही होंगे किसी भी टाइम, तो इसको जल्दी यहाँ से लेकर भागने लगता है, पर जेफो भी इसके पीछे पड़ा होता है। इसकी एम्बुलेंस पर फायर भी करता है, काफी फाइट होती है और चेन जेफो से भागने लगता है। बहुत घायल है दोनों, लेकिन चेन कुछ चीज उठाकर जेफो पर अटैक करके इसको मार डालता है और इतना घायल होता है कि खुद भी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह डेविड लोकेशन पर आता है। इसको सूजन दिखती है, एम्बुलेंस में सोई पड़ी है। इसको ये शूट कर देता है और फिर चेन को खोजने निकलता है। गोलियों की आवाज से चेन जाग जाता है। डेविड इसके ऊपर भी आके शूट करता है, इसको घायल कर देता है और कहता है कि अगर तू जिंदा बच गया तो मुझे ढूंढ लियो और मार दियो, और चला जाता है। और सीन ऐसे ही आ जाता है 5 साल बाद। डेविड अब गिल्ट में रहने लग गया है। जो भी उसने किया था ना पास्ट में, उसको हंट करता है वो। इसको दुख होता है, इसलिए इसने वो सिटी भी छोड़ दी है, कहीं और शिफ्ट हो गया और टीवी पर इंटरव्यू दिया करता है क्योंकि ये धार्मिक चैरिटी चलाता है ना। तो इसका आज टीवी पर आ रहा होता है और चेन को फिर से हम देखते हैं जो अभी जिंदा है और आज टीवी में डेविड की लोकेशन पता कर ली होती है। इसने उससे मिलने जा रहा है, लेकिन उससे पहले अपने बाल सेव करता है जैसे ये पहले हुआ करता था। डेविड स्कूल में पियानो सिखाता है। चेन यहाँ पर आता है। डेविड इसको आराम से बैठाकर कॉफी पिलाता है। देखो, रिवेंज लेना अच्छी बात नहीं होती है, तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए, मेरी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। डेविड ऐसा बोल रहा होता है इसको, लेकिन चैन वो सब नहीं भूला। वो इसको यहीं पर खत्म कर देता है और इस तरह से उसने सबको मार के अपना बदला पूरा लिया और सूजन के पास आता है। हम देखते सूजन भी जिंदा होती है। डेविड ने इसके पैर पर गोली मारी थी
तो इसके पैर खराब हो गए होते हैं, बाकी ये जिंदा होती है और इस तरह दोनों हैप्पी हैप्पी साथ में रहने लग गए होते हैं। हालांकि कभी भूल नहीं पाएंगे जो भी इनके साथ हुआ, क्योंकि सुजन की गलती क्या थी, कुछ भी तो नहीं, और कुछ भी थी कैसी भी थी, मतलब उसके साथ उन लोगों ने ऐसा किया जो कि गलत था। आपको क्या लगता है, मतलब चैन अच्छा किया या नहीं किया? मतलब उसने उन सबको मार डाला जो भी उसके ऐसे जिन्होंने मतलब वो सब किया था उस रात। तो आपका क्या लगता है कि उसने सही करा गलत करा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे देखने से बहुत अच्छा करा, ऐसा ही करना चाहिए और इससे भी बुरा करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना ही था इस कहानी के अंदर। बाय।